जय हिंद मेरे दोस्त। तो चलते हैं आज हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। आज हम इसको पूरी क्लास में याद करेंगे। कहोगे हमको याद तो नहीं होता है, कहोगे आप ही हैं, हमें याद नहीं हो पाएगा। तो एक गाना होता है जिसको कि आप लोग बड़े प्यार से सुनते होंगे कि तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। इस प्रकार से जब आप लोग गाना गाते होंगे तो इसका तो समझ लीजिए कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा होगा। तो बस उतना ही इसमें रिस्पांस देना है कि तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। तो कसम खाई है तो इसका पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो चलो आज लपट जाते हैं। यदि ख़त्म नहीं होगा, याद नहीं होगा, तुम मेरे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। हमें कोई गम नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। बट आप सभी के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नमक खाया जाता है तो हराम नहीं, यानी कि हरामी का नमक नहीं खाया जाता है ना। तो बस आपसे बस एक ही उम्मीद चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। हाँ, इस वीडियो में पूरी अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति से जितने भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग यदि पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद में आपको यदि नहीं याद होगा तो फिर कहना कि देख भाई याद नहीं हुआ, अब क्या करें। तो मैं आपसे बस यही बात कहूँगा, अंतिम बात कहूँगा कि आप लोग बस कंटिन्यू हमारे साथ हो जाइए। करीब 30 मिनट का लेक्चर होगा, 30-35 मिनट का। तो आप उस 30-35 मिनट को अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा। अपने 30-35 मिनट के टाइम को मूवी देखने में मत लगाइएगा। मूवी तो यार ज़िंदगी में देखना होगा, ज़िंदगी भर देखना होगा। देखते देखते आपको उबन लग जाएगा। तो आप मूवी को देखने का टाइम जानते हो कब का है? जब आप वृद्ध हो जाएंगे, बुढ़ापे हो जाएंगे, तब आप मूवी देखना। उस समय खाट की पाटी पर लेट करके मूवी खूब देखना, खूब देखना, खूब देखना। इस समय यदि देखेंगे तो बुढ़ापे समय तक जाते जाते मन तो उब जाएगा। तो खाट की पाटी पर बैठ करके क्या करोगे? इधर उधर देखोगे। तो उस समय का टाइम है, उसमें अपना जितने भी मूवी देखना होगा तो देख लेना। बट आज पढ़ने का टाइम है, आज यदि नहीं पढ़ेंगे तो कल पछताने का टाइम आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज हमारी टॉपिक है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। देख मेरे भाई यहाँ पर लिखे हैं अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। ये हमने इसलिए लिख देता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, यानी कि हम पढ़ा कर कुछ अंतिम तक चले जाएंगे तो कुछ लोग पूछेंगे कि क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ा रहे हो। तो इसलिए मैं इस यहाँ पर लिख दिया हूँ मोटे काले अक्षरों में, लाल अक्षरों में, कि आप लोगों को मालूम हो सके कि हमने क्या पढ़ रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब उसको डिलीट करने का टाइम आ चुका है। अब उसका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग अब उसको डिलीट करेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा और आप सभी मेरे साथ रहेंगे। अभी देखिए करीब रात का 1:30 से 2 के करीब में हो चुका होगा। अभी 1-2 वीडियो हो सकता है तो ये आधे घंटे का हो बनाएंगे। फिर इसके बाद में 1-8 घंटे पढ़ूँगा। फिर सोने का टाइम आएगा तो करीब 3-4 साढ़े 4 बजे 3:30 बजे के करीब में सोऊंगा। तो फिर उठूँगा, सुबह नाश्ता पानी लूँगा। तब तक के लिए आपके लिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा दूँगा। तो चलिए देखते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम पहले जान लीजिएगा संग्राम का स्पेलिंग क्या होता है। तो आप लोग एक मूवी देखे होंगे, संग्राम फिल्म है। हमने तो नहीं देखा, शायद कभी देखा हूँ, शायद याद नहीं आ रहा होगा। तो मूवी का थोड़ा सा बैकग्राउंड याद आ रहा होगा। तो संग्राम मूवी था। उस मूवी में क्या किया गया था कि एक हीरो था, जिसे विलन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हीरो ही कहते हैं। तो हीरो था, उस हीरो को इतना सताया जाता है, इतना सताया जाता है कि वो मतलब कि इतना उस पर प्रेशर हो जाता है कि वो क्रांति करने लग जाता है, यानी कि मारने लग जाता है।
सभी को वो जगह जगह पर दंगे करने लग जाता है। तो वहीं बस वही पिक्चर का याद यहाँ पे भी कीजिएगा, वही मूवी का याद यहाँ पे कीजिएगा कि जब पूरे भारत में, या फिर भारत में नहीं, अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं ना, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरे जब अमेरिका में आर्थिक आंदोलन जिसे कहते हैं, आर्थिक जो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम होता है वो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जब मनुष्य के हृदय में हीन भावना पनपने लगती है, तो वही हीन भावना धीरे धीरे बढ़ते 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 एक क्रांति का रूप ले लेती है। हमने अभी क्या कहा कि जब किसी देश में, जब किसी राष्ट्र में कोई भावना ऐसी हो, जब किसी देश में, जब किसी राष्ट्र में कोई सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जब मनुष्यों के माइंड में एक हीन भावना पनपने लगती है, तो वही हीन भावना धीरे धीरे बढ़कर के क्या हो जाती है, क्रांति का रूप ले लेती है, क्रांति का रूप ले लेती है। तो अब देखिए, और यह क्रांति व्यक्तियों के मनोदशा पर निर्भर करती है कि कहाँ का व्यक्ति अपनी मनोदशा को चेंज करने या अपनी मनोदशा में बदलाव करने का प्रयास कर रहा हो, प्रयत्न कर रहा हो, कौन सा व्यक्ति। तो इसी के संदर्भ हम लोग छोटा सा देखेंगे कि जिससे कि अमेरिका में स्वतंत्रता क्रांति, यानी कि अमेरिका में क्रांति या स्वतंत्रता की क्रांति पहले क्यों मिल गई, स्वतंत्रता क्यों मिल गया, और वहीं जबकि भारत पिछड़ा हुआ, वहीं जो भारत है, भारत में आज़ादी क्यों बाद में मिली। तो आज़ादी मिलने का हमने अभी कारण क्या बताया है कि वहाँ के व्यक्तियों में अपने राष्ट्र को आज़ाद करने की भावना जब से न पनपने लगी, तब से समझ लेना कि वहाँ की स्थिति खराब है। तो भारत जो था, भारत और अमेरिका में डिफरेंस क्या था, जो ब्रिटिश था ना वो सबका बाप था उस समय। वो अमेरिका में भी, अमेरिका में भी, उधर भारत में भी, उधर दक्षिण अफ्रीका में भी और सभी प्रांतों में भी उसका उपनिवेश चलता था। उपनिवेश का अर्थ समझते हैं आप, किसी राज्य पर या किसी राष्ट्र पर, किसी देश पर उसका शासन चलना, उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेश। तो जब सभी जगह एक ही बाप सभी जगह अपना पर्दा फैलाया हुआ है, तो क्यों भारत को आज़ादी बाद में मिली और वहीं अमेरिका को आज़ादी पहले मिल गई। तो इसका मेन कारण है कि वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को आज़ाद होने की एक प्रकार की भावना उत्पन्न होने लगी। बट हमारे भारत में जो था वह भावना पनपने लगी, बट बाद में उत्पन्न हुई। तो यही इसका कारण है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, आगे चर्चा करेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ते से पढ़ते आपको याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि जो अमेरिका था ब्रिटिश का उपनिवेश था। अमेरिका जो था ब्रिटिश का उपनिवेश था। यहाँ पर हम लोग लिख रहा हूँ कि अमेरिका जो था, अमेरिका ब्रिटिश का उपनिवेश था। अमेरिका जो था, अमेरिका ब्रिटिश का उपनिवेश था। अब इतना क्लियर हो गया। अब उपनिवेश था, उपनिवेश होने के कारण, ब्रिटिश का उपनिवेश था और उपनिवेश होने के कारण अमेरिकी क्रांति उत्पन्न होने लगी। अमेरिकी क्रांति का शुरुआत होने लगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि अमेरिकी की जो क्रांति थी, अमेरिकी क्रांति यानी कि लोगों के बीच में, यानी कि जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो लोग थे वो क्यों क्रांति करना प्रारंभ करते हैं। तो क्रांति करने का मेन कारण होता है, कुछ तो आर्थिक कारण होता है, कुछ राजनीतिक कारण होता है, कुछ सांस्कृतिक कारण होता है और कुछ तात्कालिक कारण होता है। लेकिन जब भी क्रांति होती है
तो तत्कालिक कारण से ही होती है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तत्कालिक कारण का मतलब क्या होता है कि यदि अपने घर में कभी किसी के घर में देखते होंगे कि कोई औरत होती है, या फिर हाँ कोई औरत होती है, तो वो विद्रोह कब करती है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर, डेली का प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के पश्चात में कभी ज़्यादा प्रेशर यदि पड़ जाता है तो वहीं से वो विद्रोह करना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार से समझिएगा थोड़ा सा कि थोड़ा उसको डेली प्रेशर मिलता रहता है, उतना प्रेशर यदि मिलेगा उसको तो सहन कर जाती है, लेकिन जब सहन से ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है तो वह विद्रोह करना चालू कर देती है, यानी अपनी आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं झगड़ा करना प्रारंभ कर देती है। तो इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि जो हमारी क्रांतियाँ होती हैं, जैसे कि अमेरिका की क्रांति, तो अमेरिका की क्रांति में जैसे कि सांस्कृतिक, राजनीतिक ये सब का कारण हो गया, लेकिन तत्कालिक कारण जो था अमेरिका के स्वतंत्रता होने की क्रांति, वो आप लोग जानते होंगे, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी क्रांति है। बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति की तत्कालिक क्रांति है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा स्याही भर लेते हैं यार, इतना बहुत अच्छे से तो नहीं चल रहा है, खुल भी नहीं रहा है। और चलते हैं, देखते हैं कि जो अमेरिकी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति का शुभारंभ कब से होता है। तो अमेरिकी क्रांति का शुभारंभ होता है 1775 से लेकर के 1783 ईस्वी के बीच में। कब से होता है? 1775 ईस्वी से लेकर के 1783 ईस्वी के बीच तक यह क्रांति चलता है। और एक क्रांति तो मान ला 1773 से लेकर के 1783 ईस्वी के बीच में चलती है, लेकिन कहा जाता है कि जो क्रांति होती है, इस क्रांति में 1776 ईस्वी में ही अमेरिका जो होता है, ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन अमेरिका को आज़ाद कर देता है। कब? 1776। हाँ 1776, यानी कि 1773 ईस्वी में यह क्रांति प्रारंभ होती है, और 1776 आते आते जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन उसको स्वतंत्रता प्राप्त कर देता है, यानी कि स्वतंत्रता उसको दे देता है। लेकिन हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे तक कि बस इतना तक देखेंगे, फिर उसके आगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो अमेरिकी ब्रिटिश क्रांति है, अमेरिकी क्रांति जो है, अमेरिकी क्रांति 1773 से चलता है और 1783 तक चलता है, 83 ईस्वी तक चलता है। 1773 से लेकर के 1783 ईस्वी के बीच में चलता है। 1775 या 73 हमने कहाँ बोल दिया, 1775 से लेकर के 1783 ईस्वी के बीच में यह क्रांति चलता है। हालांकि जब क्रांति का प्रारंभ होता है उसके एक साल बाद में 1776 ईस्वी में 4 जुलाई को ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान करता कब करता है? 1776 ईस्वी को 4 जुलाई को ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। अब 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता यानी कि राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है अमेरिका। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? इसी दिन उपसौर होता है। क्या होता है? अपसौर यानी कि इसी दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे अधिकतम दूरी हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पेरीहेलियन। इसे क्या कहा जाता है? पेरीहेलियन। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो 4 जुलाई को ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कर देता है, और लेकिन अमेरिकी क्रांति जो चलती है 1783 ईस्वी के बीच तक यह चलती है। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, और आगे चलने के पश्चात में 2-3 फैक्ट है, उस फैक्ट को भी हम लोग प्रयास
करेंगे याद करने का, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि 1773 से लेकर के 1775 से लेकर के 1783 ईस्वी के बीच में अमेरिका क्रांति चला। हालांकि अमेरिका क्रांति 1783 ईस्वी तक चला, लेकिन जो अमेरिका की कह सकते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता जो मिली तो 1776 ईस्वी में 4 जुलाई को ही मिल जाती है। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बनता है कि अमेरिका में ब्रिटेन का उपनिवेश अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश अमेरिका ब्रिटिश का उपनिवेश जेम्स अमेरिका ब्रिटिश का उपनिवेश जेम्स प्रथम के शासन काल में बना। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ब्रिटिश का उपनिवेश जेम्स प्रथम के शासन काल में हुआ। अब थोड़ा सा अब एक और क्वेश्चन बनता है, अमेरिका में होने वाली क्रांति का कारण क्या था। अमेरिका में अब जैसे यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश जेम्स प्रथम के शासनकाल में बना। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने अभी तक डिस्कस किया कि कोई भी क्रांति कब होती है कि जब उसमें कोई भी क्रांति कब होती है जब उस पर धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और सांस्कृतिक आंदोलन का प्रभाव पड़े, दृष्टिकोण का प्रभाव पड़े। इस प्रकार से प्रभाव पड़े तो वहाँ पर एक मनुष्यों के दिमाग में हीन भावना पनपने लगती है और वही हीन भावना एक बड़ा विशाल रूप ले लेती है, जिससे कि क्रांति करने का मन करने लगता है, यानी क्रांति करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक पढ़ा। और दूसरी बात पढ़ा कि अमेरिका क्रांति कब से कब तक चला, तो अमेरिका क्रांति 1775 से लेकर के 1783 ईस्वी के बीच में चला। बट आज़ादी अमेरिका को ब्रिटेन ने कब आज़ादी दे दी, तो 1776 ईस्वी के बीच में आज़ादी दे दी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि जब यहाँ के लोग जब अमेरिका में स्वतंत्रता मिल रही होती है, यानी कि मिलने का प्रयास होता है, मिलने वाली होती है, तब तक भारत में अभी गुलाम होने की प्रक्रिया चालू रहती है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमने आगे पर क्या डिस्कस किया कि जो यहाँ पे है अमेरिका ब्रिटिश का उपनिवेश था। अमेरिका ब्रिटिश का उपनिवेश कब था, यानी कि किसके शासनकाल में था, तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में था। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसको विस्तारपूर्वक एक एक करके लिखते जाएंगे, ताकि कि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगला पॉइंट क्या है कि अमेरिका में स्वतंत्रता की क्रांति का कारण क्या था, तो कारण क्या था, निम्नवत था, यानी कि अनेक थे। यहाँ पर हम एक फर्स्ट नंबर डालकर लिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश एक नीति बनाए, उस नीति के तहत उन्होंने कहा कि अमेरिका कोई भी वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकता। निर्यात यानी कह सकते हैं कि अपने देश से दूसरे देश में बेचना, उसे निर्यात कहा जाता है ना। तो कोई भी चीज़ को निर्यात, कोई भी वस्तु को निर्यात नहीं कर सकते हैं, तो क्या वहाँ के लोग खाएंगे? बोलो। जैसे तुम्हारे ही पास में अनाज बहुत ज़्यादा है, चावल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि धान अभी रोपा है, हालांकि धान तो अभी कटेगा। धान जब कटेगा, मान लेते हैं 100-200 400 कुंटल होगा, धान उत्पन्न होगा, तो क्या आपको कोई कह दे कि नहीं आपको चावल बेचना नहीं है, आपको घर पर रखना है, तो क्या कहोगे कि हम घर पर खाएंगे? इतना तो नहीं खा सकते हैं ना। तो कहोगे कि यदि कि कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो थोड़ा सा आप उस पर गुस्सा होंगे। इस प्रकार से गुस्सा आपके अंदर से एक जलन सी, ईर्ष्या से उत्पन्न होगी कि उसको कब पाएँ, उसको दाव में कब पाएँ, उसको मारें। तो इस प्रकार से
आपके अंदर भी एक प्रकार की भावना चलने लगी। तो यहाँ पे भी अमेरिका पर भी वही हुआ कि कहा गया कि नहीं, कोई भी सामान निर्यात नहीं होगा। अच्छा भाई साहब, कोई भी सामान निर्यात नहीं होगा ना। अच्छा, दूसरी क्रांति क्या थी? अब कहा जाए कि आपसे कोई चावल नहीं बेचना है तुमको, कहोगे चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहोगे कि क्रांति क्या होती है? अच्छा, यहाँ पर ना, अब यहाँ पर अमेरिका में एक और नियम लागू हुआ कि नहीं देखो भाई, तुम्हारे देश में कोई भी औद्योगिक कारखाने नहीं बैठाए जाएंगे। अच्छा, औद्योगिक कारखाने नहीं बैठाए जाएंगे? नहीं, हम बैठाऊंगा। अच्छा, तो जब तुम बैठाओगे तो हमसे आदेश लेना पड़ेगा, हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आदेश लेने का तो बहुत पैसा लगता है। यानी कि उन्होंने आदेश किया कि नहीं, हमसे आदेश लेकर के ही कोई भी उद्योग धंधे कर सकते हो, कोई भी कारखाने बैठा सकते हो। और वहाँ पर गए उससे आदेश लेने के लिए, तो लाइसेंस बनवाने के लिए, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था। तो ये सब कारण है। क्या है? ये सब कारण है। फर्स्ट कारण क्या है कि अमेरिका में निर्यात में प्रतिबंध। अच्छा, दूसरी बात क्या है? औद्योगिक कारखानों के लिए परमिशन। अच्छा, औद्योगिक कारखानों के लिए हमें परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, अब परमिशन का तो बहुत ज़्यादा धन लग रहा है, तो परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा धन देना पड़ रहा था, तो इसलिए इसका दूसरा कारण हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर से। तो आगे क्या है? एक आप लोग जानते होंगे, सप्तवर्षीय युद्ध के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए होंगे। सप्तवर्षीय युद्ध। अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध, वही सप्तवर्षीय युद्ध जिसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। तो भाई साहब मेरे, चलो कर्नाटक का युद्ध भी देख लीजिएगा। तो कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध तो 1700 प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से ना 46 से लेकर के 48 ईस्वी के बीच में चला। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी के बीच में चला। अब इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया ना, ये क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी एक कारण था। किस कारण हुआ? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में होता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 54 ईस्वी के बीच में चलता है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो देखा, पहला कर्नाटक युद्ध का कारण ये था। अब निवारण यानी कि समाप्ति किस वजह से हुआ? समाप्ति। तो समाप्ति आप लोग जानते होंगे, ए ला सापल की संधि के द्वारा। ए ला सापल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्ति होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 54 ईस्वी के बीच में चलता है। अब दूसरे कर्नाटक युद्ध में हम लोग देखेंगे कि दूसरा कर्नाटक युद्ध का मेन कारण क्या था। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध का मेन कारण था डुप्ले की कारण। तो डुप्ले की महत्वाकांक्षी क्या था? डुप्ले की महत्वाकांक्षी की वजह से दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। अब इसका निवारण या समाप्ति किस वजह से होता है? तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा। पांडिचेरी संधि के द्वारा। अब तीसरा जो चलता है, तीसरा कर्नाटक
युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है आपका, तीसरा कर्नाटक युद्ध था 1756 से लेकर के 1756 से लेकर के 1762 ईस्वी, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक, सॉरी 1763 ईस्वी तक, 1763 ईस्वी तक ये कौन सा तीसरा कर्नाटक युद्ध चलता है। और इसी कर्नाटक युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। इसी कर्नाटक को क्या कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वर्ष यहाँ चला, 3 वर्ष यहाँ, 4 3 7 वर्ष चला। और इसी कर्नाटक युद्ध को क्या कहा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। अब मेरे भाई साहब तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, तब तीसरा कर्नाटक युद्ध की हम लोग कारण क्या कहेंगे? तो कारण क्या हुआ? हमारा सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। और इसका समाप्ति किस वजह से होता है? समाप्ति क्या होता है? पेरिस की संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा इसका समापन होता है। अब देखो मेरे भाई साहब, अमेरिका में स्वतंत्रता की क्रांति का कारण क्या था? अमेरिका में निर्यात पर प्रतिबंध, औद्योगिक कारखाने के लिए परमिशन बनवाना, और तीसरा क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध के लिए हमने सोचा कि आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध बता दूं, तो उसको भी मैंने बता दिया। अब कारण क्या था? कारण भी मैंने बता दिया। निवारण क्या था? निवारण भी मैंने बता दिया। और तीसरा कर्नाटक यानी ये सप्तवर्षीय युद्ध जो था, इसी के ये भी कारण बन सकता है अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति के लिए। अब हम देखेंगे तत्कालिक कारण। ये तो हमारी क्या थी? ये पुरानी कारण थी। अब हम लोग देखेंगे तत्कालिक कारण की अमेरिका स्वतंत्रता के लिए तत्कालिक कारण क्या था। अभी तक इसको नहीं लिखे होंगे तो मत लिखना, अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि हाथ में थोड़ा सा यदि नहीं मेहनत करने का मन कर रहा होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के कुछ दिन बाद डिलीट कर देना, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की यानी कि अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण क्या बोला मैंने? तत्कालिक कारण। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? तत्कालिक कारण। ये बोला मैंने कि तत्कालिक कारण क्या था, अमेरिका में स्वतंत्रता क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बोस्टन टी पार्टी। अब देखिए इसके विषय में आप लोग जानते होंगे या न जानते होंगे। बोस्टन टी पार्टी क्या है, इसके बारे में आप लोग जानो या न जानो, यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो आज के बाद में कभी भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए बोस्टन टी पार्टी क्या था। बोस्टन टी पार्टी, तो बोस्टन टी पार्टी एक प्रकार का न्याय था। टी मतलब चाय, पार्टी मतलब दल, बोस्टन मतलब जहाज। एक प्रकार का जहाज था जिसमें $50,000 का चाय लदा हुआ था। अच्छा, $50,000 का? हाँ मेरे भाई साहब, तो $50,000 का चाय लदा हुआ था। अब चाय $50,000 का, अच्छा, तो $50,000 का जब चाय लदा हुआ था तो उस चाय को एक पार्टी, और उस पार्टी के सदस्य कौन है? तो उस पार्टी के सदस्य आप लोगों के जानते होंगे कि सैमुअल एडम्स। उनका क्या नाम है? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ने कुछ पार्टियों को लेते हैं और उस पार्टियों को लेने के बाद में बोस्टन टी पार्टी यानी कि जो नाव था उसमें $50,000 का जो चाय लदा हुआ था, अब पकड़ पकड़ के पेटी को समुद्र में डुबाने लगे, समुद्र में डुबाने लगे। अच्छा, समुद्र में डुबाना प्रारंभ कर दिए। तो वहीं से अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति का प्रारंभ होता है, यानी कि वहीं से कह सकते हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता क्रांति का तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी था। अच्छा, अब देखो यह घटना आप
आपको सोचने पर मजबूर हो जाए होंगे कि यह घटना कब हुई थी, यानी कि जो अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि बोस्टन टी पार्टी की घटना आप 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हो जाती है। कब होती है बोस्टन टी पार्टी की घटना? 16 दिसंबर 1773। हमने बताया कि जो अमेरिका में स्वतंत्रता क्रांति का टाइम पीरियड है 1773 से लेकर के 1775 से लेकर के 1783 ईस्वी के बीच में था। तो हमारी जो यहाँ घटना होती है 1773 ईस्वी में होती है। लेकिन 1773 ईस्वी में होने के पश्चात 2 साल बाद में हमारी क्रांति का उदय हो जाता है, यानी कि 2 साल में हमारी क्रांति एक ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। और जब ज्वालामुखी फूटता है तो वहीं अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति का जनक माना जाता है। अब इसमें क्या है, 50,000 डॉलर का चाय था, इसमें चाय था। अब चाय को सैमुअल एडम्स ने समुद्र में गिरा दिया। ऐसा तो नहीं लग रहा है हम कम एनर्जेटिक होकर बोल रहे हैं? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हम बहुत एनर्जेटिक होकर बोल रहे हैं। थोड़ा सा बात ऐसी है कि गले में दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा पानी पी लें भी, क्योंकि लमसम 2-3 घंटे हो चुके बोलते बोलते। तो चलो देखो, चाय को सैमुअल एडम्स ने समुद्र में गिरा दिया। अब यहीं से कहा जाता है कि तत्कालिक कारण यही था, बोस्टन टी पार्टी। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। अभी तक तो नायक तो हमने देखा ही नहीं यार। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अब देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जनक कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। और यही जॉर्ज वाशिंगटन जब स्वतंत्रता मिल जाती है तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में घोषित होते। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में यही घोषित हो जाते हैं। चलो इतना बात क्लियर हो गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते रहे। अब देखिए हम लोग चलते हैं जॉर्ज वाशिंगटन ना। अच्छा, अब इन्हीं के नाम से राजधानी भी थी, जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हम लोग एकदम मेन पॉइंट की ओर से गुजर रहे हैं, और यदि आप इस घड़ी में कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि समझ में ही नहीं आता है। कुछ लोग तो ऐसे यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐसे हावड़ा बना देते हैं कि देखो मेरे भाई साहब, समझ में नहीं आएगा, मत पढ़ो, समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस प्रकार से नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी है उसको करने का प्रयास आदमी ने ही किया है, और आदमी ने ही करेंगे। प्रयास क्या, कर दिखाने का काम ही आदमी ने किया है, चाहे कितने से बड़े मुश्किलों को सामने न आ जाए। अब देखिए, अब कुछ नारा के संबंध में चलते हैं कि कौन कौन से नारा अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति के संबंध में नारा दिए गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा।
स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन कौन से नारा दिए गए थे उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए कितने मिनट का भी वीडियो बना, कुछ वे 35 मिनट का भी, लमसम 15-20 मिनट और चलेगा। तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम में के समय नारा कौन कौन से दिए गए थे। तो देखिए एक बहुत नारा प्रसिद्ध है, उस नारा को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि बिना कर के, बिना प्रतिनिधि का कर नहीं, बिना प्रतिनिधि का कर नहीं। क्या है? बिना प्रतिनिधि का कर नहीं। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। यही दोनों नारे बहुत अधिक प्रभावशाली प्रयत्न की, यानी कि यही दो नारे जो थे बहुत प्रभावशाली थे। क्या था? पहला, बिना प्रतिनिधि का कर नहीं। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत जल्दी बना लेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन से नारे दिए गए थे, तो आपको पहला फर्स्ट याद करना होगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता, बिना प्रतिनिधि का कर नहीं और प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यही दोनों नारे बहुत ही इंपॉर्टेंट की साबित होंगे। और या फिर क्वेश्चन में इस प्रकार से बना सकता है कि बिना प्रतिनिधि का कर नहीं या फिर प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यह किस क्रांति में दिया गया था। तो आप लोग का आंसर होगा कि अमेरिकी क्रांति में दिया गया था। अब देखिए अमेरिकी अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है कि अमेरिका में दास के आयात पर प्रतिबंध किसने लगाया, अब कब लगाया गया ना। तो अमेरिका में दास, अच्छा हमारा जो क्या था, हमारा स्वतंत्रता संग्राम वो सब खत्म हो गया। अब 2-4 क्वेश्चन जो बचा है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्या है, अमेरिका में दास प्रथा यानी कि दास के आयात पर प्रतिबंध 1808 में लगाया गया। यानी कि दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1808 ईस्वी में लगाया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1808 ईस्वी में लगाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, ये जो क्या है 1808 ईस्वी में जो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया अमेरिका में दास प्रथा की बिक्री पर, तो ये जो किसने लगाया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, क्या है जॉर्ज वाशिंगटन, सॉरी नहीं, अब्राहम लिंकन, यार अब्राहम लिंकन ने 1808 ईस्वी में अमेरिका में दास के आयात पर यानी कि क्या लगाया था, रोक लगाया था। अब अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु किस प्रकार से होती है। तो अब्राहम लिंकन की मृत्यु एक बिकलिक युद्ध में होती है। किस युद्ध में, बिल क्लिच युद्ध, थोड़ा सा इसको बोलने में डिफरेंस खाता है। तो क्या बिल क्लिच युद्ध में अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा आप सभी को, और थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इतना तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी देखने का प्रयास कर लीजिएगा। क्योंकि आप सभी यदि एक पढ़ने वाले होंगे तो आप लोग अभी तक देखते होंगे। तो चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं कि अमेरिका के बैकग्राउंड पर कि अमेरिका की खोज और किसने किए, अमेरिका की खोज कब हुई और किसने किए थे। तो अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था, आप लोग को मालूम होगा कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका के खोज स्पेनिश यात्री, जो कि कोलंबस कौन सा है, स्पेनिश यात्री है,
स्पेनिश यात्री कोलंबस है और कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। और अमेरिका की खोज जब किया था तो अमेरिका का नाम क्या था? पहले तो अमेरिका का नाम अमेरिका नहीं था। तो जब जिस समय खोज किए थे, यानी कि जिस समय भारत के विश्व के मैप पर अमेरिका को दर्शाया था, तो उस समय वहाँ का नाम क्या था? रेड इंडियन। रेड इंडियन उसका नाम रखा। अब रेड इंडियन नाम रखा और कहा जाता है कि रेड इंडियन जो है अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा क्लास ख़त्म होता है और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हमने पूरी जितनी भी अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति थी, सभी ख़त्म हो चुका है और हमें विश्वास है कि आप लोगों को याद भी हो चुका होगा, समझ में भी आ चुका होगा। तो बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ और आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। बट उसके पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है, ये कब करोगे? तो अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।